नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए 15 जबरदस्त घोषणाएं, आदेश, ऐलान। 7 मिनट में 15 बड़ी घोषणा। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, फैसला, मौसम, सभी की जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं 7 मिनट में 15 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित होने वाली सीईटी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है। तो 3 दिन मौका मिलेगा। करेक्शन के लिए केवल 3 दिन का समय दिया गया है। पोर्टल 9 जुलाई से 11 जुलाई 2026 रात 11:59 तक खुला रहेगा। समय सीमा समाप्त होने के बाद संशोधन का अवसर नहीं मिलेगा। तो यदि आवेदन भरते समय नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, श्रेणी, पता, फोटो, हस्ताक्षर या अन्य किसी जानकारी में त्रुटि रह गई तो उसे निर्धारित समय के भीतर संशोधित किया जा सकता है। आयोग ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि अंतिम तिथि का इंतजार न करें। तो ये बड़ी अपडेट है एसएससी युवाओं के लिए। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने सभी बोर्ड, निगम और अन्य सरकारी संगठनों को नई मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी 2026 अपनाने या उसी के अनुरूप अपनी तबादला नीति तैयार करने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव की ओर से जारी पत्र में इस मामले को मोस्ट अर्जेंट बताते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई करने को कहा है। पत्र के मुताबिक 25 जून 2026 को अधिसूचित मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी 2026 तत्काल प्रभाव से लागू हो चुकी है, जबकि 2025 की मॉडल ट्रांसफर पॉलिसी निरस्त हो चुकी है। सरकार ने स्पष्ट किया कि पहले कई बोर्ड और नियम अपनी अलग अलग तबादला नीतियों पर काम कर रहे थे। अब सरकार की ओर से मानदंडों में संशोधन और उच्च न्यायालय की टिप्पणियों के मद्देनजर सभी संस्थाओं को अपनी नीतियों की समीक्षा कर नई मॉडल नीति अपनाने या उसी के अनुरूप संशोधित करने की सलाह दी गई है। तो अब बोर्ड निगमों में लागू होगी नई ऑनलाइन तबादला नीति। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। ईपीएफओ पोर्टल में सुधार के बाद पीएफ में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। अब नई व्यवस्था में नौकरी छोड़ने या सेवानिवृत्त होने पर अंतिम दावे पर ब्याज की गणना उसे मंजूरी मिलने की तारीख तक की जाएगी। पहले अगर किसी सदस्य का अंतिम पीएफ क्लेम महीने के बीच में मंजूर होता था, तब भी ब्याज की गणना केवल पिछले महीने के आखिरी दिन तक ही की जाती थी। नई व्यवस्था में क्लेम की अंतिम स्वीकृति की तारीख तक ब्याज जोड़ा जाएगा। इससे कर्मचारियों को उनकी पूरी पात्र अवधि का ब्याज मिलेगा और अंतिम भुगतान की राशि बढ़ेगी। पूरी तरह केवाईसी वाले सदस्यों के लिए ऑटो सेटलमेंट की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। अब दावा प्रक्रिया के दौरान किसी तरह की जानकारी या स्पष्टीकरण की जरूरत होगी तो सदस्य ऑनलाइन ही इसका जवाब दे सकेंगे। दावा मंजूर होने के बाद दावा राशि केंद्रीय भुगतान प्रणाली के माध्यम से उसी दिन सीधे सदस्य के बैंक खाते में भेजी जाएगी। तो वहीं कितनी क्लेम राशि मिलेगी सिस्टम ये भी बता देगा। पीएफ निकासी के लिए दावा करने से पहले सिस्टम खुद जांच करेगा। अगर कोई कमी या गलती होगी तो सदस्य को पहले ही जानकारी मिल जाएगी, जिससे दावा खारिज होने की संभावना कम होगी। इतना ही नहीं, दावा भरते समय यह भी पता चल जाएगा कि किस श्रेणी में अधिकतम कितनी राशि निकाली जा सकती है। यदि मांगी गई राशि तय सीमा से अधिक होगी तो सिस्टम तुरंत चेतावनी देगा। तो 15 जुलाई तक खाते में आएगा पीएफ का ब्याज। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन 15 जुलाई तक सभी ईपीएफ सदस्यों के खातों में वित्तीय वर्ष 2025-26 की ब्याज धनराशि जमा करा देगा। तो ये बड़ी अपडेट, पीएफ दावे पर आखिरी दिन तक का ब्याज मिलेगा, बड़ा बदलाव। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों में कार्यरत संविदा प्राध्यापकों और अन्य अनुबंधित कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा को लेकर कवायद तेज कर दी है। उच्च शिक्षा महानिदेशालय ने कुरुक्षेत्र समेत प्रदेश के 10 विश्वविद्यालयों से 3 दिन के अंदर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। तो संविदा प्राध्यापकों की सेवा सुरक्षा कानून की तैयारी तेज। केयू समेत 10 विश्वविद्यालय से 3 दिन में मांगी गई है रिपोर्ट। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री की बजट घोषणा 2026-27 के तहत हरियाणा सुपर 100 कार्यक्रम में जोड़ी गई 100 अतिरिक्त सीटों के लिए प्रवेश प्रक्रिया का कार्यक्रम जारी कर दिया है। जारी कार्यक्रम के अनुसार 9 जुलाई से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू होगा। अभ्यर्थी 12 जुलाई से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। प्रथम चरण की प्रवेश परीक्षा 14 जुलाई को आयोजित होगी, जबकि इसका परिणाम 17 जुलाई को घोषित किया जाएगा। पहले चरण में सफल अभ्यर्थियों के लिए 19 जुलाई को दूसरे चरण की परीक्षा होगी। अंतिम परिणाम 23 जुलाई को जारी किया जाएगा और चयनित विद्यार्थियों की कक्षाएं 25 जुलाई से शुरू होंगी। सभी जिला शिक्षा अधिकारी और स्कूल प्रमुखों को निर्देश दिए कि पात्र विद्यार्थियों को योजना के बारे में जागरूक कर अधिकतम संख्या में आवेदन सुनिश्चित किए जाएं। हरियाणा सुपर 100 की 100 अतिरिक्त सीटों के लिए
9 से पंजीकरण शुरू। हरियाणा सरकार के कर्मचारियों को अब सरकारी आवासों में रूफटॉप सोलर ऊर्जा प्रणाली के लिए 10 जुलाई तक अनिवार्य रूप से अंडरटेकिंग फॉर्म जमा करना होगा। मुख्य सचिव ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्ष और मुख्य प्रशासकों को यह निर्देश जारी किए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। ड्रोन लेने वाले किसानों की 1 लाख रुपए सिक्योरिटी फीस वापस होगी। प्रदेश के प्रत्येक जिले में 3 साल पहले दिए गए थे ड्रोन। खेती में आधुनिकता और रोजगार देने के लिए दिए गए ड्रोन की एवज में जमा की गई सिक्योरिटी वापस दी जाएगी, जिसके बाद ड्रोन चलाने वालों को उस पर पूरी तरह मालिकाना हक मिलेगा। प्रदेश में 3 साल पहले 78 किसानों को 1 लाख रुपए सिक्योरिटी जमा करने के लिए कंपनी की तरफ से ड्रोन दिए गए थे, जिस पर वह तभी से दूसरे किसानों के खेतों में छिड़काव करके आमदनी कमा रहे हैं। अभी तक ये सभी 58,000 एकड़ में छिड़काव कर चुके हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में निजी स्कूलों की मनमानी और नियमों की अनदेखी पर शिक्षा विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए राज्य के 1107 निजी स्कूलों के दाखिलों पर रोक लगा दी है। विभाग ने इन स्कूलों का MIS पोर्टल बंद कर दिया है। तो सबसे बड़ा असर इन बच्चों और परिवारों पर पड़ने वाला है जो नए शैक्षणिक सत्र में इन स्कूलों में प्रवेश ले चुके हैं। अब इन स्कूलों को केवल पहले से दाखिल बच्चे को स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट जारी करने का अधिकार है, लेकिन वे किसी नए विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दे पाएंगे। तो लाखों बच्चों के भविष्य पर मंडराया संकट। नए दाखिले पूरी तरह बंद, सिर्फ स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट देने की छूट। तो हरियाणा शिक्षा विभाग ने 1107 निजी स्कूलों के दाखिलों पर लगाई रोक, MIS पोर्टल बंद किया। राष्ट्रीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI सोनीपत में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए ऑनलाइन दाखिले की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 जुलाई 2026 कर दी गई है। कि अब अभ्यर्थी 15 जुलाई तक पंजीकरण के साथ साथ अपनी पसंद की ट्रेड और संस्थान का चयन कर आवेदन को अंतिम रूप दे सकते हैं। तो वहीं हरियाणा मौसम से बड़ी अपडेट। 24 घंटों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल समेत कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। निचले इलाकों में जल भराव और कुछ स्थानों पर बाढ़ जैसे हालात बनने की आशंका। नदी नालों और जल भराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी गई है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय में सत्र 2027-28 में कक्षा 6ठी में प्रवेश हेतु 2026 में आयोजित होने वाली चयन परीक्षा के लिए 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। तो नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 31 जुलाई 2026 तक। प्रोस्पेक्टस देख सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए वेबसाइट पर देख सकते हैं। 28 नवंबर को परीक्षा आयोजित की जाएगी चयन परीक्षा के लिए। हरियाणा में पहली बार गुरुग्राम की बिजली वितरण व्यवस्था में निजी क्षेत्र की बड़ी एंट्री का रास्ता खुलता दिखाई दे रहा है। अडानी समूह की बिजली वितरण कंपनी ने गुरुग्राम में बिजली सप्लाई के लिए ग्रांट ऑफ लाइसेंस की औपचारिक याचिका दायर कर दी है। हरियाणा जॉब सिक्योरिटी से बड़ी अपडेट। मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव ने सभी विभागाध्यक्षों को 15 अगस्त तक वेरीफाई करने के निर्देश दिए हैं। विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए कि 15 अगस्त तक हर हाल में पात्र अस्थायी कर्मचारियों का जॉब सिक्योरिटी का डाटा वेरीफाई कर दें। तो ये बड़ी अपडेट। ये सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हर छोटी से बड़ी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।